जय हिंद सभी को। आइए चौहान रीजनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की रीजनिंग की क्लास में बात होती है असमानता। आज का चैप्टर रहेगा, टॉपिक रहेगा असमानता, इनइक्वलिटीज। आज की क्लास में बात करेंगे। ये एक नया चैप्टर है आपका और इससे लगभग सभी पेपर में कोई भी कंपटीशन का आप एग्जाम दीजिए, चाहे एसएससी का हो या स्टेट का, कोई भी स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम कंपटीशन का हो, इससे लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या आपका स्टेट का कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें आपका असमानता इनइक्वलिटीज से प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो लोग इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में नोट्स बनाते चलें। आइए बात करें इनइक्वलिटीज, असमानता के बारे में। पहले इसके कॉन्सेप्ट समझिए क्या होते हैं, जिनको गोल्डन रूल, कुछ इसमें रूल है, गोल्डन रूल कॉन्सेप्ट है, ये आप समझिए। सिंबल है, साइन है, कौन किसके बारे, क्या मतलब है उसका। इसके बाद एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा इनइक्वलिटीज। कोई प्रॉब्लम फिर आगे नहीं होगी, असमानता से संबंधित कोई भी आपको डाउट नहीं रहेंगे। ये आप समझिए। साइन समझ में आ गया। देखिए इक्वल, ये इक्वल का साइन होता है, बराबर का साइन होता है। तो इक्वल टू ए बराबर बी, ए इज इक्वल टू बी। ए बराबर है किसके, बी के। ये जो साइन होता है, ये देखिए आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड ओपन होगा, लेफ्ट हैंड साइड की ओर आपके बाएं तरफ बना होगा साइन, ओपन होगा इसका। तो ये होता है ग्रेटर देन का साइन। ये आप समझिए, समझने का मतलब। कंफ्यूज होते हैं लोग ग्रेटर देन और लेस देन में। तो ये लेफ्ट साइड की ओर बना होगा साइन और ओपन होगा तो ग्रेटर देन, और राइट हैंड की तरफ होगा ऐसे। देखिए मैं खड़ा हूं, ये साइन जो है ऊपर, ये साइन जो है, ये सिंबल जो है लेफ्ट हैंड की तरफ है और खुला हुआ है। ये सिंबल राइट हैंड की तरफ है, हल्का मतलब बंद है। तो ये लेस देन हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया। जो लेफ्ट हैंड की तरफ सिंबल होगा, जो सिंबल, जो साइन ये लेफ्ट हैंड की तरफ ओपन होगा, वो ग्रेटर देन का प्रेजेंट कर रहा होगा। और जो सिंबल राइट हैंड की तरफ होगा और कम थोड़ा सा खुला होगा, वो लेस देन को प्रेजेंट कर रहा होगा। समझिए, राइट हैंड की तरफ ओपन सिंबल है, ये ग्रेटर देन को प्रेजेंट कर रहा है, बड़ा है। एक ग्रेटर देन सिंबल, ये इसका सिंबल है, ये बनेगा ए ग्रेटर देन साइन बी, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी। ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। ये सिंबल राइट हैंड की तरफ होगा, बताया, और हल्का दबा होगा तो लेस देन को प्रेजेंट कर रहा होगा। तो ए लेस देन सिंबल बी, तो ए इज लेस देन बी। ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से। ये सिंबल बड़ा और छोटे को प्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार इसमें 2 सिंबल और लग जाते हैं। जैसे ये इक्वल, तो इसको इसी में ऐड कर देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल। ये सिंबल हो गया ग्रेटर देन और इक्वल का साइन। तो ए ग्रेटर देन और इक्वल बी, मतलब ए ग्रेटर देन बी और इक्वल टू बी, मतलब ए बड़ा है बी से या बराबर है बी के। इसी प्रकार लेस देन और इक्वल, तो ए लेस देन बी और इक्वल टू बी, मतलब ए छोटा है बी से या बराबर है बी के। इसका मतलब ये हो गया, फिर से समझिए, ये बराबर का साइन हो गया, इक्वल टू हो गया, ए बराबर टू बी, ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा है, ए बड़ा है बी से। ये लेस देन का सिंबल साइन है, ए इज लेस देन बी, ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से। बी से बात कर, जो पहला है वो छोटा होगा, जो पहले आएगा वो छोटा होगा, और सिंबल आपको बता दिया। इसी प्रकार ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन, तो बात इसकी ए की हो रही है। तो ए बड़ा है बी से या बराबर है बी के। इसी प्रकार ए लेस देन और इक्वल टू बी, तो ए छोटा है बी से या बराबर है बी के। तो ये सिंबल थे, इन सिंबल को समझिए। सिंबल समझ में आ गए तो सवाल आपके इसके इनइक्वलिटी या असमानता के सवाल आपके गलत नहीं होंगे, ये आप समझिए। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को समझिए। एग्जाम्पल ये इसलिए लिया, कुछ सवाल आपके इस सिंबल को तौर पे आते हैं और कुछ जो प्रश्न होते हैं वो ये सिंबल से होते हैं। कहीं सिंबल आपको कॉपीराइट दिया होगा, @ दिया होगा, इक्वल दिया होगा, स्टार दिया होगा और डॉलर का साइन दिया होगा। इससे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, इससे डिकोडिंग होगी, आपकी कोडिंग इससे होगी। तो इसी प्रकार ये सिंबल है, जैसे यहाँ पे दिया डिकोड सिंबल लाइक कॉपीराइट, @ इक्वल, स्टार और डॉलर का साइन। तो आर यूज, इनको यूज किया गया है किसमें, देखिए, पी कॉपीराइट क्यू, पी कॉपीराइट क्यू, मतलब है मीन्स पी इज ग्रेटर देन क्यू, पी इज ग्रेटर देन क्यू, पी बड़ा है क्यू से। कौन बता रहा है, कॉपीराइट का सिंबल बता रहा है कि पी बड़ा है क्यू से। इसके बाद सेकेंड, पी @ क्यू मीन्स पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू, पी
ये आया कहाँ पे था, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू। इसके बाद P इक्वल टू क्यू मीन्स P बराबर क्यू, P बराबर क्यू। इसके बाद P स्टार क्यू, P स्टार क्यू, स्टार मतलब मीन्स बता रहा P इज स्मॉलर देन क्यू, P इज स्मॉलर देन, स्मॉल का साइन बन रहा है, कौन बता रहा है, ये स्टार बता रहा है स्मॉल का साइन। तो P मीन्स P इज स्मॉलर देन क्यू, स्टार का मतलब। इसके बाद P डॉलर, डॉलर का साइन, इट मीन्स P इज आइदर स्मॉलर और इक्वल, स्मॉलर और इक्वल क्यू। तो ये आपके ये जो सिंबल थे ये प्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पे आपको इस तरह का साइन दे करके सवाल दिया होगा या फिर डिकोडिंग दी होगी, डिकोड ऑफ द सिंबल ऑफ लाइक एज अ कॉपीराइट एट द रेट स्टार डॉलर इन इक्वल से इक्वल, इन सिंबल से डिकोड किया जा रहा होगा। तो यह समझिए पहला तो इन कॉन्सेप्ट इसमें ये समझिए कि ये सिंबल दिए होंगे तो आपको आराम रहेगा। ये सीधा सीधा सिंबल आपको पता है, इक्वल का सिंबल है, ग्रेटर देन का सिंबल है, लेस देन का सिंबल है, ये ग्रेटर और इक्वल का सिंबल है, ये लेस देन और इक्वल का सिंबल है। इसके बाद जब ये सिंबल में दिया हो, कोड दिया हो कि कॉपीराइट एट द रेट इक्वल स्टार और डॉलर, ये साइन जब ये सिंबल दिए हो, ये कोडिंग दी हो, तो ये बताएगा कि P कॉपीराइट क्या होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, P कॉपीराइट Q मतलब कॉपीराइट सिंबल क्या होता है, ग्रेटर देन को प्रेजेंट कर रहा है। कॉपीराइट का जो सिंबल है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटर देन सिंबल को प्रेजेंट कर रहा है। ग्रेटर देन देखते जाइए, ये सिंबल को प्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद P एट द रेट मीन्स क्या बता रहा, P एट द रेट का सिंबल जो है वो बता रहा P ग्रेटर देन और इक्वल। ये जो एट द रेट है, ये एट द रेट सिंबल प्रेजेंट कर रहा है ग्रेटर देन और इक्वल को। इसके बाद P इक्वल इक्वल है तो इसमें कोई डाउट नहीं, P इक्वल टू क्यू, P मीन्स बराबर P बराबर क्यू के है। इसके P स्टार मीन्स Q मीन्स P स्मॉलर देन, ये सिंबल स्टार जो प्रेजेंट कर रहा है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, स्मॉलर देन को प्रेजेंट कर रहा है, P छोटा है Q से। इसका P डॉलर Q मीन्स P आइदर स्मॉलर और इक्वल। तो ये आपको जो डॉलर का सिंबल है ये बता रहा है स्मॉलर और इक्वल को प्रेजेंट कर रहा है कि P छोटा है Q से या बराबर है Q के। तो ये थे, समझिए क्या कह रहा है, P बड़ा है Q के, पहली कंडीशन। P कॉपीराइट Q का मतलब है कि P बड़ा है Q से। दूसरा P एट द रेट Q मीन्स है P इज ग्रेटर देन और इक्वल, P बड़ा है Q से या बराबर है Q के। सेकंड P बराबर है Q के। चौथा P स्टार Q मीन्स P छोटा है Q से, P छोटा है Q से, P जो है वो छोटा है Q से, ये P जो है बड़ा है Q से। इसके बाद P डॉलर Q मीन्स P आइदर स्मॉलर, P छोटा है Q के या बराबर है Q के। तो ये था P, ये देखिए ऊपर सिंबल भी बना रखे हैं आपको, यहाँ पे प्रेजेंट भी कर दिया। तो ये था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए, स्टेटमेंट दिया होगा, कथन दिया होगा, उसका निष्कर्ष दिया होगा। कथन है P कॉपीराइट T कॉमा M डॉलर K कॉमा T बराबर K, T बराबर K। ये आपका स्टेटमेंट है, आपका ये आपका स्टेटमेंट है आपका। कंक्लूजन निष्कर्ष दिया है, पहला निष्कर्ष T कॉपीराइट M, दूसरा निष्कर्ष T बराबर M, T बराबर M। तो ये आपका निष्कर्ष है, मतलब कथन दिया होगा, स्टेटमेंट दिया होगा। क्या स्टेटमेंट, P कॉपीराइट T कॉमा M डॉलर K कॉमा T बराबर K, ये स्टेटमेंट है, कथन है। इसको कंक्लूजन निष्कर्ष दिया है, पहला निष्कर्ष है T कॉपीराइट M, दूसरा निष्कर्ष है T बराबर M। फिर इसके बाद आपका आंसर दिया होगा, यहाँ पे लिखा है गिव आंसर। पहला क्या है, पहला ऑप्शन है आपका ओनली कंक्लूजन 1, मतलब पहला केवल निष्कर्ष है। दूसरा ऑप्शन है ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, केवल निष्कर्ष 2 सही है। तीसरा ऑप्शन इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, मतलब यदि पहला और दूसरा दोनों सही है। चौथा ऑप्शन ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। पांचवा ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, मतलब पांचवा ऑप्शन है दोनों फर्स्ट और सेकंड दो ऑप्शन जो है निष्कर्ष जो है वो दोनों सही है। तो ये आपके ऑप्शन है। तो आप पहले इनको करिए, क्या कह रहा, P कॉपीराइट T, कॉपीराइट के सिंबल क्या था, ग्रेटर देन का था, तो P बनाइए, P ग्रेटर देन T बन गया। M डॉलर K का सिंबल क्या, डॉलर का क्या मतलब था, मीन्स आइदर और स्मॉलर इक्वल, बनाइए किसके, K के। ये बन गया आप। तीसरा T बराबर K, T बराबर K, तो देखिए P बड़ा है T से,
P बड़ा है T से, बन गया। फिर क्या कह रहा है, M और T बराबर है किसके, K के, T बराबर है K के, ये देखिए थर्ड कंडीशन, T बराबर है K के, तो T बराबर हो गया K के। इसके बाद क्या कह रहा है, M लेस देन और इक्वल टू K, M छोटा है K से, M पहली कंडीशन, पहली M छोटा है K से, छोटा है। दूसरी कंडीशन P T बराबर है K के, तो बराबर है M से, तो सेकंड कंडीशन भाई ये था, ये इसकी दो कंडीशन हो गई, एक दो। M लेस देन K मतलब M जो है वो K से छोटा है, K से छोटा हो गया। दूसरी कंडीशन M बराबर है K के, तो M बराबर हो गया K के। तो क्या बन रहा है इसमें देखिए निष्कर्ष। अब इस पे आइए निष्कर्ष पे, निष्कर्ष पे देखिए पहला क्या कह रहा है, कॉपीराइट मतलब T ग्रेटर देन M। सेकंड निष्कर्ष क्या कह रहा है, T बराबर है M के, T बराबर है M के, ये निष्कर्ष है। तो अब इसमें ऑप्शन देखो, T बराबर है M के, T बराबर है M के, निष्कर्ष सेकंड सही। फिर क्या कह रहा है, T बड़ा है M से, T बड़ा है M से, तो निष्कर्ष ये भी है, हो सकता है भाई। यहाँ पे दो कंडीशन आ रही ना, तो इसका ऑप्शन आएगा इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। तीसरा ऑप्शन इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। भाई यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल छोटा तो है, तो T बड़ा हो गया M से, तो T बड़ा तो है M से, लेकिन यहाँ पे ये भी तो बता रहा है ये M लेस देन और इक्वल या तो बराबर है या छोटे, या तो छोटा है या बड़ा बराबर होगा। तो यहाँ पे या पहले ही आ रहा है, आइदर यहीं पे लग रहा है, इसी पे ही M लेस देन और इक्वल। क्या कह रहा था, M लेस देन और इक्वल क्या है सिंबल का, A इज लेस देन और इक्वल, मतलब M लेस देन आइदर लेस देन और इक्वल टू K, मतलब या तो M छोटा है K से या बराबर है K के। तो कंडीशन क्या होगा, आंसर क्या होगा, इफ आइदर फर्स्ट और ट्रू, मतलब फर्स्ट और सेकंड ट्रू, या तो फर्स्ट या सेकंड सही होंगे। तो ये है तीसरा ऑप्शन, आइदर वाला केस आएगा, या तो वाला में। तो ये थे, ये सिंबल से आपको प्रेजेंट किया जाए असमानता इनइक्वलिटीज के प्रश्न इन सिंबल से आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको अगर डिकोड किया जाएगा तो ऐसे डिकोड करके ये आप ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। आप समझिए इसको कॉपीराइट एट द रेट इक्वल स्टार डॉलर का साइन होगा, इसके बाद इसको ये होगा, इधर आपका स्टेटमेंट दिया होगा, कंक्लूजन दिया होगा, कथन दिया होगा, निष्कर्ष दिया होगा, फिर आपके ऑप्शन दिए होंगे। तो ऐसे इसको आपको सिंबल बनाने हैं उसको, कि कॉपीराइट का यहाँ पे सिंबल प्रेजेंट कर रहा था ग्रेटर देन को, इक्वल का सिंबल इक्वल था, इसके बाद स्टार का सिंबल प्रेजेंट कर रहा था लेस देन को, इसके बाद एट द रेट का सिंबल प्रेजेंट कर रहा था ग्रेटर देन और इक्वल को, डॉलर का सिंबल प्रेजेंट कर रहा था लेस देन और इक्वल को। तो वही सिंबल को हमने यहाँ पे रखा प्रश्न में, उसके बाद इसको अपने तरीके से सॉल्व किया। इसमें दो कंडीशन थी लेस देन और इक्वल में, दोनों कंडीशन आपके सामने लगाई, तो उसमें ऑप्शन निकल के आया तीसरा ऑप्शन, इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, या तो पहला या दूसरा सही होगा। ये तो ये थे आपके असमानता के कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल।